नमस्कार। हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। गांव है मोहब्बतपुर, हल्का आदमपुर और ज़िला हिसार जी। और हल्का आदमपुर सुर्खियों में है और इसके साथ है अब एक चीज़ और जुड़ गई जी, सोनाली फोगाट, बीजेपी की नेता जो पिछले दिनों भाई उनकी हत्या हो गई। और इस विषय पर उनका आदमपुर हल्के के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लोगों की राय है इसके बारे में। तो आपका नाम जी? रमेश कुमार शर्मा। तो आपका हल्का आदमपुर की कब है जी? किस चुनाव के विषय? चुनाव के विषय में जिस तरह देखो कुलदीप बिश्नोई जी ने हाँ जी। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, तो ये बढ़िया फैसला है कि भाई इस तरह लोगों का काम में विकास होगा भाई, या फिर दिक्कत आओगी जी? नहीं, पार्टी के साथ रहने को फायदा तो मिलेगा। पार्टी जो ये सरकार है मौके की बीजेपी की, और वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, वो जीतने से उनको भी जनता को तो फायदा मिलेगा, एरिया को फायदा मिलेगा। इससे पहले देखो एमएलए रहे हैं, वहाँ पीछे तो कोई विकास नहीं हुआ जी। 26 साल से आज तक कोई विकास नहीं हुआ। अब आगे हो जाए तो कह नहीं सकते क्या। तो अब जैसे उपचुनाव आ गया आपके हल्का में, हाँ जी। तो इसमें आपने उम्मीद है कि भाई विकास होगा? भी सरकार के साथ में जीतने के बाद में तो विकास तो होएगा। बाकी यह पार्टी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। ये जो पार्टी जो कांग्रेस है ना, ये कोई मजबूत कैंडिडेट को या मतलब बढ़िया उम्मीदवार को, लोकल के उम्मीदवार को अगर कोई देती है ना टिकट, तो कुलदीप ये मुकाबला ले करेगा, वो अच्छा हो सकता है, जीत भी सकता है वो। मतलब दूसरी पार्टियों को और कोई बाहर से कोई लोकल उम्मीदवार कैंडिडेट हो ना, जो मतलब हल्के से धरातल से जुड़ा हो जी। जैसे सतेंद्र सिंह है न्योली कला से, अच्छा जी। उस आदमी को अगर टिकट मिलती है कोई पार्टी में, कांग्रेस दे दे आप पार्टी से, तो ये हर गांव में, हर घर में उनके अच्छे संपर्क है। कम से कम 500-400 आदमी व्यक्तिगत जानकारी है उसकी हर घर में, और पिछले 10 साल से हर घर में घूम रहा है वो। व्यक्तिगत बहुत बहुत पहचान बनाई है उसने। तो उस आदमी को टिकट मिलने के बाद में कुलदीप हो सकता है, हार भी सकता है। तो उम्मीद है कि भाई भजन लाल जी जितने काम कर देंगे कुलदीप बिश्नोई? नहीं जी, तो वो उसका क्या मुकाबला, उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भजन लाल जी के तो ये वजह तो ये जीत रहे हैं अभी तक। भजन लाल जी काम कराए, उसकी वजह से जीत रही है। नहीं, इन्होंने तो कुछ 26 साल में पीछे तो करवाया नहीं, आगे करवा देंगे तो पता नहीं। ये तो बिजनेसमैन आदमी है, विदेशों में रहते हैं ज़्यादातर बार। आज ही कोई हल्का में घूमन फिरन? बहुत ही कम हुआ है, चुनाव में ही हुआ है, बाकी कोई चुनाव में तो आज है। अच्छा। वो एक चौक में हुआ हमारा, वो कह के जाए मेरा परिवार है, थमे जाना थोड़ा काम जाना है, थाने चल रहा है चुनाव, इतनी कह के जाए बस, बुढ़ के को नहीं हुआ है। आपका नाम जी? सुभाष नेहरा। आपका क्या कहना है जी हल्का के बारे में, कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में? ठीक है, कुलदीप बिश्नोई हल्का मतलब फायदा है अगर नुकसान फायदा है? ही है यार, और कोई गोदा पक्का आगे ने कड़े तो वेंट होंदा फिरांगे। कड़ाई बा मंडी जा 4 रुपये लग गए, अच्छा। जो काम होना वो कुलदीप भाई साहब बाजिए करे, कोई काम करवाओ। राजनीति के बारे में मतलब बढ़िया नेता है भजन लाल जी, अच्छे काम कर डेरियो तो बेचारा के काम कर रहा था, वैसे काम तो करे, बहुत करे है, पहचान भी अच्छी है। सरकार आओगी जब तक यू एमएलए एमपी जीतदा है, जब तक सरकार तो ठीक हो नहीं, काम किसी के हो है। अब सरकार है मौके की, बीजेपी सरकार है, इसने जिताऊंगी तो हमारे हल्का का काम होगा। लोग तो नु कहेंगे भाई काम तो होंगे नहीं, देखो जीतदा जरूर आवा जी। काम कौन कौन का है, जो कोई थाने ऐसा ही बंदा मिले मने पूछ के काम कौन करे, तने के कराना नहीं पता। मन ने कुछ नहीं करवाना जी, आपका हल्के ही लोग कम है। नहीं कल कहूँ कि यार तूने कोई काम है तो तू मना चाल, तेरा 1 मिनट में काम करवाऊँगा। कुलदीप भाई साहब। अच्छा, जो सोनाली फोगाट थी देखो बीजेपी की नेता थी, तो इसका कोई असर पड़ सका है भाई उनको ऊपर, क्योंकि उनने भी अपने कैंडिडेट बनाए थे, उनके भी कार्यकर्ता थे जी। नहीं, सोनाली फोगाट बीजेपी की नेता थी, उस हिसाब जो है वो गलत है। कोई भी लेडीज हो उस हिसाब होया वो गलत है। अच्छा, उससे देखो पार्टी की तो नेता थी, पार्टी के बंदे पार्टी ने तो छोड़े कौन, ची कोई सतेंद्र गयो, ची भी कुलदीप गयो, ची भव्य गयो, किसी के हो, वो आपके बंदे ने तो छोड़े कौन। अच्छा, फिर वे पार्टी, कई बंदे पार्टी में बंद रहे तो पार्टी ने वोट देगा। कुलदीप या एलर्जियों कोई वोट ना दे, वो तो सोनाली फोट का तो भी कौन दे वोट।
अगर जो सोनाली फोगाट ने कहनी भी इसने कुलदीप ने वोट देने तो वो कौन देगा, और उसने पार्टियों जुड़े है तो वो पार्टी ने देगा। उसी एलर्जी में वोट ना दे तो ना दो चाहिए, वैसे तो देंगे। और वैसे मौके वोट देने चाहिए यार, बीजेपी सरकार है। अगर जो हल्का है अब भी इस मौका का जो ना उभरेगा तो फिर फ़ायदा क्या है, फिर कुलदीप ने में दे जाइए चाहिए। आज मौका ही सरकार है, इसमें अगर जो कुलदीप जीती अच्छे वोटां जीत, यूँ तो जीत है ही है, अच्छे वोटां जीता हुआ है, 50-60 हज़ार वोटां जद आवा मौका आगे और मंत्री का पद मिला भाई ने। छोटू राम जी। आप के कहो जी, देखो इब कुलदीप बिश्नोई जी है ना पीछे आदमपुर तक काम की स्टार्ट भी कर दिए हैं भाई उन्होंने, देखो 2-4 सौगात लेके आए हैं हल्के के लिए। तो ये तो बजरलाल का हिसाब जीते करे, ये तो कुलदीप की तो कोई कहानी कौन रही। अच्छा जी। हाँ, हर एक गांव में ही कुलदीप खातर तो नटे ही है, ये तो बोलिया विधायक आना ही नहीं चाहिए। क्यों आदम हाँ तो देखो जी, कुलदीप तो गेले थे ही विधायक हैं, आदमपुर में देखा होगा था, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो ये कुलदीप लोग घृणा मनने लगे, कोई बाई चानस आवे आवी को नहीं। नु का है कि भाई बड़ी सरकार में हाथ हो गया, ईब नु का और बढ़िया काम स्टार्ट भी कर दिए, आगे भी नु का और ज़्यादा करेंगे ना, कुछ ही कौन कर सके और ज़्यादा की करे थे। ये तो कोई आपका स्वार्थ गई होगी बीजेपी में। और जो कांग्रेस की तरफ तक कोई कैंडिडेट जो मान लो नु का भाई संपत सिंह भी आ सके या फिर जेपी भी आ सके, टक्कर दे सके। हाँ, जेपी भी आदमी बढ़िया है, देश का टक्कर है, संपत सिंह भी ठीक है। और देखो किसको टिकट दी कांग्रेस, मैंने दीवानी टिकट दूं नहीं उसका तो वो तो मिलता ही रहा सारा दिन है। टिकट दे मैंने जो जीता वो सिकंदर सिंह ने सिकंदर सिंह आ गया नहीं तो कोई मुकाबला को नहीं, सीधी बात है। फिर तो ला देगा। मकसद तो अच्छे मेरा और भी चलो कैंडिडेट है, चुनाव लड़ेंगे, सीरियस लड़ेंगे, सारे वोट भी है, कांग्रेस की वोट मिलेंगे और अन्य जो निर्दलीय पार्टी की भी काफ़ी वोट है यहाँ पर, तो वोट तो सभी को मिलने ही है, थोड़ी है। पर बाहर का कैंडिडेट आएगा यहाँ कामयाब नहीं होगा। ये तो हफ्ता में लोकल का 2-3 चाहिए माना है। चक्कर लाग दे रहे। सिकंदर सिंह है, लोकल का आदमी है, अच्छा हैं और उन्होंने अच्छी लीड लीगे निकला था। प्रधानमंत्री मोदी की वोट। और जो बीजेपी की सरकार की मतलब हवा तो थी, सिंह आवे कौन नहीं बता। मैं छोटू बीच मत कौन नहीं है, बोलूं। मैं पूछूंगा। अच्छा अच्छा, ये कुलदीप है, ये कड़े तो सतेंद्र है यार, कड़े कुलदीप है, हैं मान तो वर्कर जो आपके आपका आदमी की तो सपोर्ट करेगा, बात करेगा। अच्छा ये न्यू कह दो भाई साहब कह काम कौन करिया मंडी में, अगर जब 50-50 आंगल में एकदम खड़ा ठोक दे तो उड़े सीवरेज के करी, कुलदीप के कोठे पानी गाल ले। अब ये प्राकृतिक आपदा है, यह प्राकृतिक आपदा है, ये एकदम मौका ही सरकार आई यार। अगला बीजेपी में गया जो गद्दे सी पाइप बिछड़ ला रही है, गंदी नहर में पड़ जाए पानी जाके, हैं उसने भी लोग घनी गलत बतावा है। बोला 16 इंची मोगे होने चाहिए थे, 10 इंची डालन लग रहा है, 15 इंची डालन लग रहा है। जो आदमी जबान तो पकड़ी कौन जा, मौका का पानी सीवरेज का मंडी में कितना ही पानी खिंड जियो, मौका पानी वे पाइप पहुंचा देगी। ये नू नहीं लगता कि भाई देखो यो काम की शुरुआत भाई या तो चुनाव जीतने के लिए हो रहे हैं या फिर भाई लोगों का भला भी सर रेगुलर करने लग रहा है। यो तो पूरा प्रयत्न करे, जब मौका ही सरकार बीजेपी थी, यो कांग्रेस में था तो भी काम करवाए थे इन्हें, मुख्यमंत्री ने कह गए ने आगे की बात अलग होगी। यह चीज़ तो पहली स्कीम पास करवा रखी है कुलदीप भाई साहब ने। पानी जो गंदा पानी की है ना, या तो कांग्रेस में होते हुए भी करवाई दी है, कई मौका काम करवाए है भाई साहब ने। ये माहौल तो जब फुर्जेगा ना, जब मौके पर जो कोई कैंडिडेट आएगा, कोई बढ़िया कैंडिडेट। आपका नाम बताओ जी। अनुमान नहीं रहा जी। आपका क्या कहना है जी? भाई देख लो कुलदीप बिश्नोई जी ने काम स्टार्ट करवा दिए हैं, ठीक है जी, हल्का ये काम हो जाए तो बढ़िया ही है। तो फिर ये सिर्फ जीतने खातिर करवाए हैं कि भाई आगे और भी करवाओगे? जितने खतरी करवाओ काम तो चाहे कोई करवाओ। इलेक्शन नहीं ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, पीछे इसकी सरकार थी या ना थी या इस सोई नहीं चाल थी। अब ठीक है, सरकार इसको ग्रांट देगी तो ये काम कराएगा। अगर से कोई कैंडिडेट इसमें बढ़िया तो कैंडिडेट आ, यहाँ कोई आना नहीं, ठीक है। और तो मौका का कैंडिडेट पर जो पब्लिक का मतलब कौन है कि भाई साग जो टक्कर देश का है? टक्कर तो हमने देखा है, संपत सिंह भी यहाँ आए थे, संपत सिंह भी आए थे यहाँ, रणजीत भी आए थे और यहाँ जेपी भी आए थे।
नेता तो अच्छे थे, फिर भी वो बेचारे हार के चले गए। यहाँ फोगाट भी आई थी, फोगाट भी अच्छी थी, नेता तो बेचारी ले भगवान ने प्यारी फोगाट हो तो गई। देखो कुलदीप बिश्नोई और फोगाट तो एक ही पार्टी में थे। ये तो भगवान ने प्यारी हो गई भी बेचारी नहीं, करे भी इसका कोई असर पड़ सके भाई? मान लो उनके भी तो कार्यकर्ता होंगे भाई जो की मिले बेचारे भाई, पड़ सके ले मनमा हुआ किसी का भी, हम उसने देवा वोट तो फिर वह वोट वह उसी पार्टी के है, तो फिर वह इसी में जाएगी कुलदीप में ही। बस यही है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र भाई, तो आपका क्या कहना भाई? हल्का आदमपुर में उपचुनाव आ गए हैं, उपचुनाव आगे भाई, विकास के मुद्दे पर वोट देंगे तो किस तो उम्मीद है? भाई। उम्मीद तो बढ़िया कैंडिडेट आ जाए, ये लोकल है हाँ, यो तो काम करना है तो आपका विदेश में काम कराएगा, ये तो मोटा बिजनेस है तो ये तो आदमपुर में आओगे नहीं। अच्छा, और मानना चाहिए चा चीनी बेचना कैंडिडेट है, जरूर आदमपुर में चा चीनी बेचे बगैर हमारा काम करे बगैर, एन तो विदेश में काम करना है भाई, यहाँ तो मोटा बिजनेस है। मतलब कुलदीप बिश्नोई काम नहीं करवाओगे? बिल्कुल मतलब ही कौन है। 26 साल आपका मुंह कहने लग रहा है, 26 साल में आदमपुर में कुछ ही कौन है यहाँ। 26 साल में आपका मुंह कहने लग रहा है बात तो। चौधरी भजन लाल जी पहला करवाए, वोट भी दिए करते उन्होंने, बुढ़ा बेटेरे दिए करते, मैं भी दिए। तो ये जिस तरह बड़ी सरकार में आ रहे हैं, ये तो फायदा होगा कि भाई सरकार या सरकार के कम थोड़ी रह रही है यार, ये भी स्कूल ना बंद करने लग रही है। ये हमारा काम की आज की बताऊँ, लोगों ने भेज रखी है फेसबुक व्हाट्सएप पर, भैया स्कूल बंद करने लग रही है। 163 टराबर है हमारे स्कूल का वहाँ, ये क्यों करने लग रही है? क्या मकसद है ये बंद करने का? बिल बालका की पढ़ाई खराब करनी है इन्होंने। ये देखो जी, ये एक बात और साथ में निकल के आई है भाई, सही बात है इनकी भाई, बच्चे स्कूल बंद हो रहे हैं। भाई भविष्य ही खराब करेगा बच्चा का। पाछा तो ये कोरोना काल में कर दिया, 2 साल 3 साल में ना पढ़ाई जमा खत्म कर दी। मेरा आपका छोरा खराब हो गया, पढ़िया को नहीं, क्यों ना ये कारण हो गया, सरकार की मेहरबानी कारण है। अरे बंद कर दिया, और ई भी बंद करने लग रहे हैं। तो फिर किस तो उम्मीद है और कौन सा कैंडिडेट? भाई कोई लोकल का कैंडिडेट आवा, कांग्रेस का आ जाओ, आम आदमी पार्टी का आ जाओ, बढ़िया कैंडिडेट आ जाओ, उसने वोट दें भाई। मतलब अब कुलदीप बिश्नोई तो उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है भाई, बिल्कुल ही कोई नहीं।